वेरी गुड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपको मालूम है मेरी सारी जिंदगी गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते बीत गई, लेकिन मुझे ट्रुथ नहीं मिला था। तो मुझे वो सब चीजें नियम 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 नियम, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि नहीं आती थी। हमने कहा ना, ये सब जो ये लोग कर रहे हैं, यीशु मसीह को वो 7 वर्ड्स ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह ने 7 बातें सलीब पर बोली, उसको हर साल 7 लोग खड़े होकर स्पेक्यूलेशन करते हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब समझते हैं? गूगल में सर्च करके निकालिए क्या होता है स्पेक्यूलेशन का मतलब। क्या होता है? नहीं, स्पेक्यूलेशन का मतलब ये नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक? अरे अब पढ़े लिखे युग में हम खड़े हुए हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्यूलेशन? हाँ, अपने अपने विचार उस विषय पर प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। यस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपकी भावना उस दिन बहुत दुख की और बहुत गुस्से की भावना, जैसे आप होते तो बस फाड़ी डालते, जबकि कॉमन सेंस ये कि दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। आप किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? ये जो भावना प्रकट कर रही है किसके खिलाफ प्रकट कर रहे हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं? मालूम क्यों कहा था? द बेस, वो लोग सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे थे लेकिन बुरी भावना से चढ़ा रहे थे, इसलिए माफी मांग रहा था एज अ हाई प्रीस्ट। इन्हें क्षमा कर दे, ये जानते नहीं, ये तो समस्त संसार के मानव जाति के उद्धारकर्ता को बलिदान कर रहे हैं, प्लान ऑफ गॉड पूरा कर रहे हैं, लेकिन भावना गलत है। और वही आज लोग कर रहे हैं इन द चर्चेज। क्या हो रहा है? उसके विरोध में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, वो नाराज है, इसीलिए किसी को वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है और ना मिलेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर उद्धारकर्ता आपके जीवन में काम करे, तो उस उद्धार के काम को समझो। जबकि पूरी हिस्ट्री रखी हुई है, 3500 वर्ष यहूदी लोगों को व्यवस्था दी गई थी, उनको व्यवस्था में वो चीजें दिखी नहीं, अफसोस। लेकिन जिनको दिखना था, थोड़े लोग थे यहूदियों में, उन्हें दिख गया था। वैसे ही सेम आज है, किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन जिसको दिखना है वो दिखा रहा है। आपको मालूम यीशु मसीह के सर पर कांटों के ताज का क्या मतलब है? जबकि मैंने आपको पूरे हफ्ते स्टडी में बताया, ऊंट कटारे, कांटे और ऊंट कटारे, थॉर्न्स एंड थिसल्स, ब्रायर्स। ऊंट कटारे को ब्रायर्स बोलते हैं, थॉर्न्स एंड थिसल्स एंड ब्रायर्स। ये क्या है? ये सिग्निफिकेंस किस बात का था? श्राप, कर्स, क्योंकि जमीन भूमि तेरे कारण श्रापित है और भूमि में से जो पैदा होगा वो तू खाएगा, लेकिन तू साथ में दवाइयां भी खाएगा, हर्ब्स। परमेश्वर ने शुरू में बता दिया था। आज देखिए आप मेडिसिन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? सब लोग खाने के साथ मेडिसिन चल रही है ना। मेडिसिन भी एक भोजन बन गया है, कोई कोई तो बहुत ज्यादा ये तोलते हैं, इतनी खानी। हालेलुया। तेरा भोजन तेरे लिए जालो फंदा बनेगा। आज भोजन जालो फंदा है, लोग आपको प्यार से खाने पे बुलाते हैं, फंदा है वो भोजन, क्योंकि वो भोजन करा के तुम्हें अपने पाले में कर रहे हैं। तेरे लिए तेरा भोजन तेरे लिए झालो फंदा है। अगर हम इन सब विषयों को बहुत डिटेल में लेते तो आज के दिन के लिए हम जो ब्रीफ दिया है वो हमने इशारा दिया है। और तीसरी बात, जो कांटे और ऊंट कटारे हैं, ये यीशु मसीह का प्रतीक भी है, उत्पत्ति से ही। इससे पहले जहां परमेश्वर ने भूमि तेरे कारण शापित बोला है, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी क्रिएशन में ऊंट कटारे नहीं बनाए थे। पढ़ लीजिएगा, उसी समय से ऊंट कटारे आ गए। जो जो उसने बोला वो प्रकट हो गया और ऊंट कटारे चले आ रहे हैं। और इजरायलियों को परमेश्वर ने बहुत आर्टिस्टिकली इन बातों को बताया था। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं कि कांटे और ऊंट कटारे को उसने कहां कहां दिखाया। इन द टेंपल, इन द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा के तंबू के अंदर, हालांकि कोई जा नहीं सकता था, परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा हुआ था। वाचा के संदूक का जो ढक्कन था वो प्योर सोने का बनता था। वो अनुग्रह का सिंहासन कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट है वो पूरा वाचा का संदूक। उसके ऊपर
चारों ओर कांटे की बाढ़ जैसी बनाना। तो उसके अब देखेंगे वो क्राउन्स बना हुआ है, एकदम क्राउनिंग है चारों ओर, और वो कांटे नुमा है, झाड़ी नुमा। ये परमेश्वर ने क्यों बनवाया था? अन्य जाति जो बेचारी वचन से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, और जो वाकिफ थे यहूदी वो नहीं समझ पाए। अन्य जाति तो बहुत दूर है भाई, उन्हें ABCD नहीं मालूम वचन में क्या क्या परमेश्वर ने भेद छिपा के रखे हैं, जो आज नए नियम में मसीह के द्वारा वो पूरे करना चाहता है। फर्स्ट यू मस्ट टू लर्न द प्लान ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ गॉड, और सिग्निफिकेंसेस को आप समझो कि उसने क्यों लिखा है। वो क्राउन उसके चारों ओर था। और आप देखिए जो सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, उसका जो कंगूरा था जो सबसे ऊपर ऐसे ऊंचा था, उसके ऊपर भी वही सोने की बाड़ बनी हुई थी, कांटा नुमा। ये कांटों का ताज दिखाया गया था। सोलोमन, द टेम्पल ऑफ सोलोमन रिप्रेजेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसी तरीके से वो जो वाचा का संदूक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, कांटों का मुकुट। लेकिन ये यहां से शुरू नहीं हुआ, और पीछे जाइए, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, मैं भी खोल लूं आपके साथ। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को काहे के ले ली छुरी? किसको? अपने पुत्र को बलि कर। बलि का मतलब समझते हैं? कुर्बान कर देना, काट के टुकड़े टुकड़े कर देना जी। तब यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, यानी मेमने या भेड़ का बच्चा, मेढ़ा जी, अपने सींगों से, मेमने के सर में सींगों में क्या लिपटा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, द थॉर्न्स ऑफ क्राउन। देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, उसके सर पर कांटों का मुकुट देखा। उनको नहीं समझ में आया कि ये वही है। हालेलुया। प्रूफ बाइबल के अंदर वाटरमार्क दे। और आज भी लोग वही गलती कर रहे हैं जो यहूदियों ने की थी, वही आज लोग कर रहे हैं, कलीसिया के लोग सेम वही चीज। गलत भावना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा वो, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। वो एक एक से इतना कड़ा हिसाब लेगा, इसलिए रॉथ ऑफ गॉड का टाइम है ये। अगर कोई करेक्ट नहीं होगा वो नाश हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ या नाश हो जाओ। आर पार की है इस समय। दिस इज द लास्ट आवर। उसके आने का समय हो रहा। अभी तक लोगों को हिस्ट्री नहीं क्लियर है, अभी तक लोगों को सिग्निफिकेंसेस नहीं क्लियर है, और वाटरमार्क है इन द बाइबल। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। यीशु हमारे लिए श्रापित बना, ये सब मानते हैं, नए नियम में लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने गाना गाया, वो हमारे लिए लानती बना। लानती का मतलब उर्दू में श्रापित। क्यों बना? यीशु मसीह ने सबके बीमारियों को कैसे ठीक किया? उनके पापों को क्षमा किया। किस हैसियत से? वो हाई प्रीस्ट नहीं था, वो इंटरवीन किया परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार में, और टेंपल के और उस समय के महायाजक के विरोध में काम कर रहा था। ज्यूइश प्रीस्ट के विरोध में। तभी तो वो लोग कह रहे थे, तुझे ये अधिकार कहां से मिला पाप क्षमा करने का? यीशु मसीह चंगाई देता था। चंगाई का कारण क्या था? पाप की क्षमा। जब आपको पाप की क्षमा मिलती है, आपको चंगाई मिल जाती है। यीशु मसीह कौन से, किस यानी किस जादुई ताकत से लोगों को चंगाई देता था मालूम आपको? पाप क्षमा। मनुष्य को, पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो अधिकार के साथ इस काम को करता था।
और जब वो, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं था, भी अभी अपॉइंटेड नहीं था, अपॉइंटमेंट होना था आफ्टर रिजरेक्शन, लेकिन उससे पहले उसने इस काम को किया तो सारे श्राप उस पर आ गए। इसका एक और वाटर मार्क आपको बाइबल में मिलेगा, ओल्ड टेस्टामेंट में। मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय पहला पद। फिर यहोवा ने हारून से कहा, हारून महायाजक, हाई प्रीस्ट, हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों पर और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा, और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आया कर। देखिए यहां पर बोल क्या रहा है, जो हाई प्रीस्ट होता था, जो होली ऑफ होलीज में साल में एक बार जाता था, लेकिन वो जितने लोगों के लिए बलिदान चढ़ा था, पहले अपने लिए और फिर सब लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान लहू लेकर जाता था होली ऑफ होलीज में। ठीक, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? पापों की और श्रापों की, महायाजक की। ठीक, और उस जमाने में वहां से लेके और यीशु मसीह तक जितने भी महायाजक एंटर किए सब मर क्यों गए? क्योंकि उनके ही नहीं क्षमा हुए थे, तो वो जिनके लिए भेंट चढ़ाते थे उनके कहां से हो जाएंगे? और इसका चिन्ह था डेथ। और आप इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो होली ऑफ होलीज में जाने का एक तरीका था और एक निश्चित दिन था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम रोज होली ऑफ होलीज में कोई नहीं आएगा, केवल महायाजक आएगा साल में एक बार, और वो दिन था द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। उसी दिन प्रायश्चित किया जाएगा। परमेश्वर ने हर वक्त हर चीज के लिए एक दिन मुकर्रर किया हुआ। द डे ऑफ जजमेंट इज कमिंग, लेकिन उससे पहले है द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। हम लोगों के लिए वो प्रायश्चित का दिन आज है। अगर आज किसी ने प्रायश्चित नहीं किया तो फिर भूल जाइए, अगले साल तक। एक साल का आपको वक्त मिलेगा, मन फिराना तो फिरा लो, वरना डे ऑफ अटोनमेंट निकलते जाएंगे, तुम्हारा टाइम पूरा होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। और परमेश्वर ने यह कहा था कि वो रोज वहां पे एंट्री कोई नहीं करेगा होली ऑफ होलीज में, केवल महायाजक साल में एक बार, वो दिन होगा डे ऑफ अटोनमेंट। वहीं से ये प्रायश्चित का दिन चला। ये एक पर्व है इनका, प्रायश्चित का पर्व। और वहां पर एंट्री करने का एक तरीका था कि महायाजक एक ऐसा घेरदार वस्त्र पहनता था, उसके वस्त्र के नीचे घेर में घंटियां लगी होती थी, और जब वो अंदर जाता था और धूप हिलाता था तो वो घंटी बजती थी, इसका मतलब जिंदा है। और उसके कमर में एक रस्सी बंधी होती थी, क्योंकि किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और जब वो घंटी बजना बंद हो जाए तो उसको याजक लोग बाहर खींच लेते थे। याजक होते थे महायाजक के बच्चे, उसे बाहर खींचते थे। मेरे साथ निकालिए नए नियम में इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 23 पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 23 पद से। वे तो बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे याजक का मतलब महायाजक, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो हाई प्रीस्ट लिखा होगा जी। इसका कारण ये था कि मृत्यु ने रहने नहीं दे, जो जाता था मर जाता था जी। पर ये युगान-युग रहता है। कौन? एक ऐसा महायाजक है जो लेवीय वंश से नहीं, यहूदा के गोत्र से आया। ये राजाओं का गोत्र है, ये राजा भी है, युगान युग राजा और युगान युग याजक। ही इज अ हाई प्रीस्ट फॉर एवर एंड ही इज अ किंग फॉर एवर। और ये जब आया, ये युगान युग रहेगा। अब आप बताइए कौन से महायाजक से आप पाप क्षमा करवा सकते हैं इस पृथ्वी पर? और बिना पाप क्षमा हुए आपको कुछ मिलेगा नहीं।
क्योंकि जो मिलेगा सब नष्ट हो जाएगा। जब आपका जान नहीं तो भी जान में आपको जान से क्या मतलब जी। उसका याजक पद अटल है, इटर्नल। अटल का मतलब इटर्नल। इसीलिए जो उसके, किसके द्वारा, सर्वनाम जब आता है ना, प्रोनाउन, तो मैं पूछता हूं ये इसलिए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार हो जाता नहीं लिखा, कर सकता है। एक आशा है, कर सकता है। ग्रामर पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आपका उद्धार होगा नहीं, ये आपके अंदर माइंड में कभी ना बैठ जाए मेरा उद्धार हो गया ना। वो कर सकता है, यानी आपके पास एक आशा है, लेकिन उसके द्वारा आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा जी, क्योंकि वो हम लोगों के लिए विनती करने को, वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है, परमेश्वर के घर का अधिकारी, वो हमारे लिए इंटरसेशन करता है। विनती का मतलब प्रार्थना नहीं है, यहाँ पे वो इंटरसेशन करता है। इंटरसेशन को आपको हम समझाना मांगते हैं। जो वकील होता है वो आपका मसला लेकर मध्यस्थता, वो आपकी जगह जिरह करता, जाके कोर्ट के कानून के आगे खड़े होकर वो आपके लिए विनती करता, भैया इसको माफ कर दीजिए, इसका ये वाली धारा के अंदर माफ कर दीजिए, नहीं ये देखिए ऐसा ही, इसको माफ कर दीजिए। यही तो करता है जीसस क्राइस्ट को, और क्या नाम है, होली स्पिरिट को, दो को बोला गया है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब जो आपकी पैरवी करे, कानून के अंदर खड़े होके। कोर्ट रूम में आप नहीं जा सकते और आपको कानून भी नहीं मालूम है, तो आपको पैरवी करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आप खुद ही प्रार्थना करके उद्धार पाएंगे अपनी भक्ति से। संसार में सब यही तो कर रहे हैं, सब अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रहे हैं। मिला किसी को? ऐसे जितने लोग आपको दिखे, उनके घर में नजदीकी में जाके देखिएगा, उनके अंदर से जीवन खोखले, झगड़े घरों में भरे पड़े, मसले भरे पड़े, जिंदगी में बीमारियां भरी पड़ी हैं, आशा नाम की कोई चीज नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन सब लगे पड़े। उद्धार चाहिए ना, लेकिन उद्धारकर्ता को कौन जानता है? लेकिन जो जानते हैं वो भी ठीक से नहीं जानते हैं। जब हमें नहीं मिलेगा तो हम दूसरे को कहां से, किसकी अगुवाई करेंगे? आप खुद तो वकील बनेंगे, दूसरे का मुकदमा, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, पैरवी करेंगे। अरे पहले खुद तो यार अपने मसले हल कर लो, जिस दिन तुम्हारे मसले हल होंगे हम तुम्हारी बात मानेंगे। हालेलुया। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। ये जो प्रीस्टहुड आज आपको दिखाई दे रहा, मॉडर्न प्रीस्टहुड, ये फर्जी है। इसमें ड्रेस कोड चलता है और आप धोखा खाते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनके अंदर शुद्धता नाम की चीज तो है नहीं, ना विचार शुद्ध है, ना जिंदगी शुद्ध है, बस ये ऐसे ही ठप्पा बने हुए। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा समस्त संसार के पापों को उस पर लादा। ये कैसे लदे, हम तो कैसे लदे ये भी आपको दिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने जितने लोगों के पाप क्षमा किए पृथ्वी पर, क्रूसीफिक्शन से पहले, सारे पापों का जिम्मा उसके ऊपर आ गया कि तू इसका हिसाब देगा। यही कहा गया था व्यवस्था में, महायाजक जितने लोगों के लिए वहां निवेदन लेके जाएगा अपना क्षमा के लिए, उन सब का हिसाब परमेश्वर का मैं तुझसे लूंगा। अब आप बताइए कि जब वो अटोनमेंट के दिन जाता था, क्यों मर जाता था? क्योंकि उसके, अब मेरे साथ और आ जाइए 9 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में। यह हिब्रू लोगों को लेटर लिखा गया था, यानी यहूदी लोगों को, 9 अध्याय, और इसके पहले पद से पढ़िए। उस समय, उस पहली वाचा में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में सेवा के नियम थे, और एक ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में एक तंबू था, और पहले तंबू में, यह बात समझ में नहीं आई होगी आपको, क्वेश्चन करना चाहिए था। एक तंबू बनाया गया, वो पहला तंबू था, एक ही तो तंबू था, तो पहला दूसरा कहां से आ गया? पूरे वो जो बाहर की बाउंड्री छोड़ दीजिए, तंबू केवल जो कवर्ड एरिया वो एक था, यानी एक तंबू था, उसमें बीच में पार्टीशन था, ठीक? तो पार्टीशन के मारे बोला गया पहले तंबू में दीवट और मेज
और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियाएं थी। उसके ऊपर ये वाचा की पटियाएं 10 कमांडमेंट्स, टैबलेट्स ऑफ 10 कमांडमेंट, 10 हुकुम की पटियाएं थी जी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय कुरूप थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्टडी में आपको इसके पार्ट्स में वर्णन मिलेंगे जी। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश किया करता था करके सेवा के कार्य संपन्न। ये डेली वाला काम था, वो याजक करते थे, महायाजक नहीं, याजक के बच्चे। वो लोग आते थे उनके लिए बलिदान चढ़ाना, वो केवल पर्दे के इस पार वो धूप की वेदी तक जा सकते थे जी। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए, आज ये प्रेजेंट टाइम के लिए ये एक पैराबल है, एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध की बात नहीं कर रहा, सिद्ध यानी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। आज तक सुधार हुआ ही नहीं। ये तो वही बात हो गई डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री। हमारा कंट्री कब डेवलप्ड होगा? कभी नहीं होगा। लिख लीजिए, नहीं होगा। ये डेवलपिंग ही रहेगा, सुधार चलता रहेगा। सुधरने वाला कोई है नहीं। जहां सुधरने वाले नहीं है तो वहां सुधार कोशिश करते रहो। यही रिलीजियस सिस्टम में हो रहा है। हर साल, हर दिन, हर साल, हर दिन वही नियम, वही नियम, वही नियम। और जब उसने पूरे कर दिए सब, किसी ने उसके उस पूरे किए पे विश्वास ही नहीं किया। यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने पिता ने पुत्र के द्वारा पूरा किया, किसने विश्वास किया? इसीलिए तो उद्धार नहीं मिल रहा है। मन फिराइए। आप रोज जो कर रहे हैं इससे मन फिराइए। नहीं करना है। अपने आप को समझाइए ये नहीं करना, दिस इज रॉन्ग इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो गया। यही पौलुस कहने लगा कि जो अपने जाति भाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, कि वे अपनी धार्मिकता की स्थापना करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यही तो आज सब कर रहे हैं। सबका अपना अपना डिनोमिनेशन है, अपनी अपनी धार्मिकता। मेरा डिनोमिनेशन, मेरी टीचिंग, आप गलत हो। अरे हम नहीं, तुमने खुदा को गलत कह दिया, क्योंकि हम तो वचन पे बात कर रहे हैं, वचन के आधार पे बात कर रहे हैं। किसी की बुद्धि
और पब्लिक वैसे ही है जैसे हमारे देश की पब्लिक, किसी जिससे उसकी प्रसन्न हो गई उसी को वोट दे दो, ये वो पब्लिक है। हालेलुया। जो मीठी मीठी बातें कर ले उसी की पब्लिक है, जो पब्लिक को कुछ फायदे पहुंचा दे उसी की पब्लिक। सच्चाई कोई नहीं मानने वाला, लेकिन जो कोई सत्य को ग्रहण करेगा सत्य उसे ग्रहण करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा था, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और स्वतंत्र करके ग्रहण करेगा। अब हम आपको बताते एक और वाटर मार्क दिखाते हैं। मेरे साथ जल्दी से आइए, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय, द बुक ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय, 21 अध्याय का 21 अध्याय इसका 5 पद से पढ़िए। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमें मिस्र के जंगल से, नहीं, मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी, किसको कह रहे थे निकम्मी रोटी? मिरेकुलस ब्रेड फ्रॉम हेवन, मन्ना को कह रहे थे। आज भी लोगों को मालूम है ये रोटी के लिए कुड़कुड़ाते हैं, और आत्मिक भोजन है ये हटाओ, ये निकम्मी रोटी है, हमें नहीं चाहिए, ये श्राप है, उन पर श्राप आ गया। जब आप परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की योजना के और इच्छा के विरुद्ध बोलते हो अपने मुंह से, यू गेन कर्स, श्राप ले लेते हो, और वो श्राप तुम तक नहीं रहता है, तुम्हारी संतान और उसकी संतान 4 पीढ़ी तक जाता है। जी है, रोटी से, ये निकम्मी रोटी से दुखी है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले, सबको मालूम है ये परमेश्वर क्या दिखा रहा था? सांप ही क्यों भेजा और कुछ क्यों नहीं भेजा? शेर, भालू, चीता नहीं, नहीं, श्राप को परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया था, और परमेश्वर को उन लोगों को श्राप को दिखाना था कि ये अब तुमको श्राप है, तुम मेरे विरुद्ध बोल रहे हो। मूसा के विरुद्ध बोलने का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध बोलना। उनके तेज विष वाले, इंग्लिश में लिखा फायरी सर्पेंट्स, जी, फायरी बर्निंग सर्पेंट्स, जी, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया, अंगीकार कर्ज से आप तभी छूटेंगे जब आप ये कहेंगे हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हम स्वभाव से पापी हैं। वो जाके अंगीकार करने लगे, हमने पाप किया है, जी, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध, परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर वो सांपों को, क्या कह रहे थे? श्राप को हमसे, सर्प को हमसे दूर करना, यानी श्राप को हमसे दूर करे, जी। तब मूसा ने उनके लिए मध्यस्थता की, यानी इंटरसेशन किया, परमेश्वर के पास जाके ऐसे एडवोकेट, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, मेरे को जीने नहीं देंगे, मैं तो पृथ्वी पर हूं, तू तो स्वर्ग में है, जी क्षमा कर दे प्रभु। जी, यहोवा ने मूसा से कहा, अब देखिए जिम्मेदारी मूसा की थी, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर, कहां?
पोल पे लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने, सबने नहीं, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा। आपने मेडिकल का साइन देखा है? उसमें एक ऐसे पोल होता है, उस पर सांप लिपटा हुआ है। ये कहां से आया? एक बार एक डॉक्टर के पास मैं गया था, कहने लगा मेडिकल साइंस तो यहीं से निकल रही है और डिजीजेस का सारा डिस्क्रिप्शन इसमें है इन द ओल्ड टेस्टामेंट, श्राप में। हमने कहा यस डॉक्टर, आई नो। क्या आपको मालूम है कि पोल पे लटका हुआ सांप जो आज मेडिकल का चिन्ह बन गया, आपके उद्धार का चिन्ह है? नए नियम में यीशु मसीह को श्रापित बनाकर उस पर लटकाया गया कि नहीं, ताकि तुम जीवन पाओ। और आप मेडिकल साइंस को यीशु मसीह से ऊपर करते हैं। हालेलुया। कौन आपको चंगाई दे सकता है? डॉक्टर की टेबल पे भी लिखा होता आई ट्रीट, ही हील्स, और आप कहते हैं कि यू ट्रीट एंड यू हील। इसलिए वो लास्ट स्टेज में जाकर कहता अब ऊपर वाले के हाथ में। अभी नहीं माने, शुरू में नहीं माने तो अब मानोगे। हालेलुया। जीवन चाहिए, जीवन के साथ चंगाई मिलेगी, बोनस, क्योंकि बिना चंगाई के जीवन बेकार है। तो आप जीवन की आशा रखें और बीमारियों के साथ जीवन की आशा रखें। परमेश्वर ये वाला जीवन नहीं देता है, वो देता है चंगाई से भरा जीवन, सामर्थ से भरा जीवन, आशीष से भरा जीवन, आशा से भरा जीवन। हम निराशा वाला जीवन, देखो जाते तो हम देखो, ऐसा वो कभी नहीं मिलता। बुझी मोमबत्तियां। हालेलुया। इतना बड़ा देखिए वाटर मार्क है। नए नियम में आ जाइए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। एक मिनट मैं भी खोलूंगा ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और इसका 11 पद से पढ़िए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। और तुम हमारी, यहूदियों से कह रहा है यीशु मसीह, तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें करी और तुम विश्वास नहीं करते, पर तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूं तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने कहा जंगल में, वाटरमार्क मिला, वाटरमार्क मिला। जिस तरीके से मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए। तो फिर इस दिन क्यों छाती पीट रहे हो? क्यों स्पेक्यूलेशन की बातें कर रहे हो? गलत गलत अपनी भावना, रॉन्ग इमोशंस को क्यों प्रकट कर रहे हो? एक्सेप्ट दिस इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर अस। और ये गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि हम शराब से मुक्त हो गए, पाप से मुक्त हो गए, तो हमें तो अपना जीवन उसको दे देना चाहिए। हम उसके कर्जदार हो गए, उसको तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। हम यीशु मसीह को विक्टिम बनाते हैं गुड फ्राइडे के दिन, पीड़ित। अरे यार बड़ा गलत हुआ है, अरे यार जिसने भाला मारा उसके ऊपर तो गुस्सा पूरा उठा, ये इसको मिल जाए तो भी कच्चा ही खा जाए। यस, इसके अलावा कोई परमेश्वर के पास रास्ता नहीं था। जैसा सिस्टर ने बताया, बिल्कुल सही बताया। परमेश्वर के पास जो चीज थी उसने सब कुछ दे दिया, पुत्र दे दिया, पुत्र के द्वारा सब कुछ दे दिया। मिलेगा उसी को जो पुत्र में। मसीह में आओ, सारी ब्लेसिंग्स है। उसने क्योंकि श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बच जाए, और हमें श्राप से बचना तो हमें मसीह में जाना ताकि हम श्राप मुक्त हो जाए। हम अपना पार्ट छोड़ के मसीह वाले पार्ट को
वो विक्टिम बनाते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो। ट्रुथ हमको ये बताता है तुम विक्टिम कार्ड मत खेलो। यीशु मसीह पीड़ित नहीं था, ये तो वो जानबूझ के कर रहा था। अब हम आपको आज के दिन की सच्चाई बताते हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। उसमें एक लाइन आती है, तुम ही हो दाता, दान भी तुम ही हो। इसका मतलब बता दीजिए आप हमें। गाते सब हैं, बड़ी भावना से गाते हैं। नहीं, दाता भी तुम ही हो, मतलब गिवर। हाँ, और दान भी तुम ही हो। देता है, हाँ, और दान भी तुम ही हो। मतलब वही हमारा वो है, गिफ्ट भी वही है। यानी सैक्रिफाइस भी जीसस क्राइस्ट था, और हाई प्रीस्ट जो उसको सैक्रिफाइस कर रहा था वो भी यीशु मसीह था। वो खुद बलिदान कर रहा था अपने आप को। तुम कौन सा स्पेक्युलेशन खड़े हुए हो आज लेकर मॉडर्न एज में? कौन सी भावना प्रकट कर रहे हो? उसको विक्टिम बना रहे हो? उसके किए पर तो हम लोगों को एकदम सरेंडर कर देना चाहिए। अरे ये उसी ने किया, he himself did the sacrifice and the body of sacrifice is himself। अब आ जाइए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली कौन सी वस्तुओं का? अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब। क्या प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? परछाई, शैडो। या हम आपको बताएं, असली पिक्चर एक होती है हमारी, एक कलर्ड फोटो खींची हुई और एक स्केच। स्केच में और उसमें क्या अंतर होगा? हाँ, उसमें रिफ्लेक्शन होगा, एक शैडो होगी, एक रूपरेखा होगी कि ये है, लेकिन उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, है ना? तो ये जो व्यवस्था थी ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट इज द स्केच ऑफ द ट्रुथ जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरा करने जा रहा था। तो वहां पे आपको वाटरमार्क मिला। अब आप न्यू टेस्टामेंट में आके कंपेयर कीजिए जी, जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर वह उसकी वो कलर्ड फोटो नहीं है, असली स्वरूप नहीं है जी। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष बिना चूके चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कभी भी, कदापि का मतलब कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं तो उनका चढ़ाना, आज पूरी दुनिया में लोग अपने अपने बलिदान चढ़ा रहे, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बंद हो गया? कोई सिद्ध हुआ ही नहीं, होना कभी होगा जी। क्योंकि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष, आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिवर्ष गुड फ्राइडे को पापों का स्मरण कर रहे हैं जी। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो कौन? यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वो कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो
व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्था को उठा दिया, उसने पुरानी वाचा को हटा दिया, पहले को उठा देता है जी, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। अब न्यू वाचा का, न्यू टेस्टमेंट का टाइम है। अब आपके कुछ भी करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। गांठ बांध लो और अपने मत्थे में जाके मारो अगर ये बात समझ में ना आए। अपने आप को समझाना है आपको। आपका शरीर नहीं मानता, आपका दिमाग नहीं मानता, आपकी सोच नहीं मानती, आप कुछ 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 कुछ, ये वहम है आपको, ये बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी आपके माइंड में है कि मैं ये करूंगी तो हो जाएगा, मैं वो करूंगी तो हो जाएगा, मैं उधर जाऊंगी तो हो जाएगा, मैं उससे बात करूंगी तो हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ कर लो, नहीं होगा, सब कुछ कर लो, सारे विकल्प जिस दिन खत्म हो जाए तब मेरे पास आना। मैं आपको वही बात बोलूंगा जो आज बोल रहा हूं, लेकिन उतने टाइम तक आप ठोकरे खा लेंगे ना तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा हमने कर सब कुछ लिया, अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए इसकी बात मान लो। आज नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बार में कोई नहीं मानता। उसी इच्छा से ये हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र हुए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु कौन? वो व्यक्ति कौन? प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान, कितने दिन के लिए? अब आपको हर साल नहीं चढ़ाना है। क्या छुटकारा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो आपके जीवन में जब एक बार छुटकारा हो गया तो आप प्रतिदिन प्रतिदिन क्यों कहते हैं हम ये कर दीजिए, हम वो कर दीजिए? तुमने छुटकारा एक बार में लिया ही नहीं। आपको प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ना है, इसलिए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़कर दिखाओ। अब तुम अपने शरीर को पीड़ित मत करो। तुम्हारे शरीर को कष्ट देने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। उद्धारकर्ता को जितना कष्ट दिया जा सकता था श्रापित व्यक्ति को, हमारे सारे श्रापों के बदले उसने कष्ट उठा लिया, ताकि हम अपने जीवन में आशीष पाए, चंगाई पाए और उसकी महिमा का कारण बने। आप उसकी महिमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो पीड़ाएं क्यों अपने शरीर में लिए घूम रहे हैं? श्रापों को क्यों लिए घूम रहे हैं? आप श्राप से आज छूट सकते हैं, आज छूट सकते हैं एक दिन। आज तो बहुत अच्छा दिन है, ये प्रायश्चित का दिन है। उसने, यीशु मसीह ने आज ही के दिन हमारे लिए प्रायश्चित किया। ये प्रायश्चित सर्वदा के लिए है और सबके लिए है। Whosoever, जो कोई इस प्रायश्चित पर विश्वास करता है कि उसने हमारे लिए पूरा कर दिया। लास्ट शब्द जो उसके मुंह से निकला था, उसने कहा था पूरा हुआ। क्या? उद्धार का कार्य, श्राप से मुक्ति, ये काम पूरा हो गया। बिलीव एंड रिसीव। क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं आज आप श्राप से मुक्त हो जाएंगे? जनरेशनल कर्स चल रहे हैं, यानी आपके वंश से डीएनए के थ्रू श्राप आ रहा है। वो श्राप तमाम समस्याएं और बीमारियों को लेकर आपके ब्लड में आके घूम रहा है और आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर आप समझे तो चाहिए उद्धारकर्ता, श्रापों से मुक्ति चाहिए, देने वाला भी चाहिए होगा, वही देगा, वही दाता, वही दान। उसने अपने आप को अपना बलिदान किया ताकि हमें श्राप से छुड़ा ले। थैंक यू जीसस। जो लोग आज विश्वास कर रहे हैं पूरे दिल से, अपने स्थान पे खड़े हो, आपको जनरेशनल कर्सेस से छुटकारा मिल जाएगा। वो श्राप जो आपके डीएनए में आ रहा है, वो कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है, वो कोई ऐसी समस्या हो सकती है, निसंतानता भी एक डीएनए का प्रॉब्लम है, ये श्राप के अंतर आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और हम सब एक बराबर हैं। हम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम में से कोई महान नहीं है। महान तो केवल एक है और वो है आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और आपने इसके द्वारा हमें पापों से और श्रापों से मुक्ति दे दी। उस बलिदान के द्वारा हमें ये मुक्ति मिली है और आज हम इस मुक्ति को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास करके
वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। और आज उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, ताकि उसके इस छुटकारे के द्वारा जो आज हम ग्रहण कर रहे हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम सेत मेत धर्मी ठहराए जाए, हम सब चीजों से छुटकारा पाए और हमारा जीवन इस बात की जीवित गवाही बने कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में ये प्रगटीकरण हो, ताकि उसकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।